अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल आइडियाज़ ऑन कुकिंग में आज मैं एक नई रेसिपी के साथ आई हूँ। आज मैं बनाऊँगी सिंपल से पराठे। तो इन पराठों को बनाना बहुत ही इजी है और मैं आज आपको 3 तरीके से इनको बनाना सिखाऊंगी। इन पराठों को अचार और चाय के साथ खाने का एक अपना ही मज़ा है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये आज की रेसिपी पसंद आए तो इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और मेरी वीडियोस का एंड तक लाजमी देखा करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो चलिए इन इजी से पराठों को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, इन सिंपल से पराठों को बनाने के लिए बोल में मैंने मैदा डाला है। ये तकरीबन मैंने 2 कप के हिसाब से इसमें मैदा डाला है। साथ ही इसमें मैं ऐड कर रही हूँ नमक। तो नमक आप अपने मर्ज़ी से डालें जितना आपको पसंद हो। साथ ही इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ऑयल। तो ऑयल मैंने इधर 2 टेबल स्पून के हिसाब से ऐड किया है। साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ नीम गर्म पानी। तो इसे हम हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसी तरह करके थोड़ा थोड़ा करके पानी में इसमें शामिल करती जाऊंगी और इस आटे को मैं अच्छे से गूंद लूँगी। तो इधर देखिए, इसको गूंदे हुए कम से कम 5 मिनट हो चुके हैं और ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा आटा गूंद चुका है। अभी इस पर मैं पानी लगाकर इसको कम से कम 20 या 25 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, इस तरह ढककर। तो देखते हैं 25 मिनट बाद। तो ये देखिए, आटा जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त सा सेट हो चुका है। अभी हम इसको साइड पे करके इससे पेड़े बनाते हैं। आज मैं आपको 3 तरीके से पेड़े करना सिखाऊंगी। तो ये देखिए, एक पेड़े को मैंने इस तरह से रख लिया है, इस तरह करके। ये देखिए, इस तरह करके रख लेना है आपने भी। अभी इसके ऊपर हम ऑयल लगा रहे हैं। आपके पास अगर घी हो तो आप वो भी लगा सकते हैं। इसी तरह ये देखिए, मैंने इस पर ऑयल लगा लिया है और थोड़ा सा आटा और लेकर मैं इसके ऊपर इस तरह से रख दूंगी और इस तरह से इसको इसके ऊपर सेट करके हम इसको फोल्ड कर लेंगे अच्छे से। इसी तरह करके ये देखिए, इस तरह से फोल्ड करने के बाद इसको मैं हल्का हल्का सा हाथों के साथ इस तरह से कर लूँगी, दबा लूँगी। तो ये देखिए, इधर मैंने थोड़ा सा खुश्क आटा डस्ट करके इसके ऊपर इसको रख लिया है और अभी हम इस तरह से इसको हल्का सा गोल कर लेंगे हाथों से घुमाकर। तो ये देखिए, इस तरह से करने के बाद अभी हम इससे इस तरह शेप दे के एक पेड़ा बना लेंगे। बहुत ही ईजी सा तरीका है, जिनको पेड़ा करना नहीं आता वो भी आराम से बना सकते हैं इस तरह से। तो ये देखें, इस तरह करके मैंने इससे एक पेड़ा बना लिया है। उस वाले को हमने साइड पे कर दिया है और थोड़ा सा आटा और लेकर मैंने ये आम नॉर्मल पेड़ा बना लिया है। ये देखें, अभी इसको मैं बेलन के साथ थोड़ा सा बेल लूँगी। इससे मैं एक छोटी सी रोटी बेल लूँगी इस तरह से। तो ये देखिए, इस तरह से एक छोटी सी हमने रोटी बेल ली है। अभी मैं इसके ऊपर ऑयल लगा रही हूँ। इसी तरह से ब्रश के साथ मैं इस पर ऑयल लगाऊंगी और थोड़ा सा इसके ऊपर इस तरह से खुश्क आटा डस्ट कर लूँगी और हाथ के साथ इस तरह से मैं इसको प्रेस कर लूँगी और दरमियान से इस तरह छुरी के साथ हम इसको इस तरह से कट लगा देंगे, इस तरह। और अभी हम इसको इस तरह से फ़ोल्ड करते हैं। इसी तरह करके इसको सारी को हम अच्छे से फ़ोल्ड कर लेंगे। तो ये देखिए, इसको मैंने इस तरह से फ़ोल्ड कर लिया है और ये देखिए, अभी हाथ के साथ इसको मैं ऊपर से इस तरह से दबाकर, ये देखिए, ये भी हमारा दूसरा पेड़ा रेडी है। अभी इसको भी हम साइड पे कर लेते हैं और तीसरे पेड़े को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, इधर भी मैंने तकरीबन एक पेड़े के हिसाब से आटा ले लिया है और इसको मैंने इस तरह से बिछा लिया है हल्का हल्का सा हाथ के साथ। तो अभी इसके ऊपर ऑयल लगाने के बाद मैं इस पर थोड़ा सा खुश्क आटा डस्ट कर रही हूँ। इस तरह से आटा लगाने के बाद थोड़ा सा आटा और लेकर मैं इसके ऊपर इस तरह से लगा दूँगी और इसे भी अच्छे से हम सेट कर देंगे और इसी तरह करके हम इसको फोल्ड कर लेंगे और हाथ के साथ इस तरह से इसको एक रोल टाइप बना लेंगे, थोड़ा लंबे वाला। अभी इसके ऊपर मैं ऑयल लगा रही हूँ। इस तरह से रोल बनाने के बाद, इस पर ऑयल लगाने के बाद ये देखिए, इस तरह से करके मैं इससे पेड़ा बनाना स्टार्ट करती हूँ। गोल गोल इसको इस तरह से ऊपर रखते जाएंगे। तो ये देखिए, ये भी कितना ज़बरदस्त सा हमारा पेड़ा बन के रेडी है। इसी तरह बनाकर इनको कम से कम हम 5 मिनट के लिए रख देंगे ताकि ये सारे पेड़े अच्छे से सेट हो जाएं। तो ये देखें, इनको 5 मिनट हो गए हैं रखे हुए। अभी हम इनको बेलन से बेलना स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा नीचे खुश्क आटा डस्ट करने के बाद ये देखिए, हाथ के साथ हल्का हल्का सा इसको इस तरह से प्रेस करने के बाद मैं इसको बेलन के साथ बेलना स्टार्ट करती हूँ। तो ये देखिए, इस पराठे को हमने इस तरह से बेल लिया है। अभी हम इसको लेके जाते हैं तवे पर। तो ये देखिए, तवा हमने पहले ही रखा हुआ था चूल्हे पर, बहुत ही अच्छे से गर्म है। इसी तरह इसको हम पकाएंगे कम से कम 1.5 से 2 मिनट। तो ये देखें, इसको मैंने साइड चेंज कर दी है। इसी तरह करके ये देखें, हमारे पास है ये देसी घी। तो मैं इसके ऊपर देसी घी लगाऊंगी
अगर आपके पास नहीं तो आप इसमें ऑयल भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए इसी तरह करके हम इस पर देसी घी को लगाकर इसकी साइड को इस तरह से घुमाकर इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे तवे पर। तो ये देखिए एक साइड से ये इस तरह से पक चुका है और इसकी मैंने साइड चेंज कर दी है। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा फूल रहा है हमारा पराठा। सेम इसी तरीके से हमने सब पराठों को बना लेना है। तो ये देखें इसमें लेयर्स नज़र आना शुरू हो गई हैं। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही सॉफ्ट से हमारे ये पराठे बन के रेडी हो रहे हैं। ये देखें इसी तरह करके मैं सबको बना लूँगी। इसे हटाने के बाद ये देखें इसमें कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है। सेम इसी तरीके से हम सबको बनाएंगे। तो अगर आपको मेरी ये आज की रेसिपी पसंद आई हो सिंपल से पराठों की, तो इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।